तीन मांत्रिक पार्ट 9 बी। पिंगल ने मुस्कुराकर मौन स्वीकृति दे दी। पद्मपाद ने तभी एक चुटकी मिट्टी लेकर मंत्र का पाठ किया और उसे जमीन पर छिड़क दिया। दूसरे ही क्षण रेंगते हुए पिशाच गधे पृथ्वी को चीरते हुए बाहर कूद पड़े। एक गधे पर पद्मपाद सवार हुआ और दूसरे पर सवार होने के लिए पिंगल आगे बढ़ा। तभी भल्लूक केतु उसके सामने घुटने टेकता हुआ बोला, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए और सेवा का मौका दीजिए। पिंगल मुस्कुराते हुए भल्लूक केतु के कंधों पर बैठ गया। देखते ही देखते वे सभी हवा से बातें करने लगे। खाली गधा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। वे सब कई जंगलों, नदियों और पर्वतों पार करते हुए सूर्यास्त तक एक नगर के ऊपर पहुँचे। पद्मपाद नीचे खिलौनों जैसे दिखने वाले महलों का परिचय देते हुए उत्साह में आकर बोला, देखो, उस पहाड़ी के नीचे नागिन की तरह बल खाता हुआ एक झरना बह रहा है। उसके पास के वृक्ष कुंजों के बीच श्वेत पत्थरों से निर्मित वह सुंदर महल मेरे पिताजी का है। मेरे दोनों बड़े भाई तोते वाले सरोवर की बलि हो गए, इसलिए इस वक्त मैं ही उस महल का स्वामी हूँ। मेरे पिताजी द्वार छोड़ गए दुर्लभ मंत्र ग्रंथ पर भी अब मेरा ही अधिकार है। पिंगल, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि तुम्हारी मदद से ही मेरा सपना साकार हो गया है। इस बेहद खुशी को प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हालांकि मेरे मन में इस बात का गहरा विश्वास था कि मैं तुम्हारी मदद से यह कार्य साध सकता हूँ। लेकिन इस प्रयत्न में हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनको देखकर कभी कभी मेरा आत्मविश्वास लड़खड़ाता रहा। ओह, यह दिन मेरे लिए कैसे आनंददायक है। मैंने अपने पिता की मनोकामना को पूरा किया। अब उनकी आत्मा को पूरी शांति मिल जाएगी। तब तक पद्मपाद का गधा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और थोड़ी ही देर में उस महल के मुख्य द्वार पर आकर रुक गया। गधे के साथ साथ भल्लूक केतु पर पिंगल भी वहां उतर गया। लौह कपाट वाले महल की प्राचीर के मुख्य द्वार पर दो विशालकाय निग्रों गुलाम पहरा दे रहे थे। पद्मपाद को देखते ही अपने त्रिशूल को ऊपर उठाकर जय जयकार करने लगे। पद्मपाद गधे से उतरकर आगे बढ़ गया। पिंगल भी उसके पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सीढ़ियों के पास सफ़ेद दाढ़ी में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। पद्मपाद ने उसे झुककर प्रणाम किया और पिंगल से परिचय कराते हुए कहा, ये महानुभाव मेरे पिताजी के गुरुदेव हैं। पिंगल ने भी उसे झुककर प्रणाम किया। वृद्ध ने पिंगल की ओर उंगली दिखाते हुए पूछा, पद्मपाद, यह युवक कौन है? अवंती नगर का मछुआरा तो नहीं है? जी हाँ गुरुदेव, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है, पद्मपाद ने कहा। तब तो महामाया की समाधि से उन अपूर्व शक्तियों को प्राप्त करने में तुम सफल हो गए हो, वृद्ध ने आनंद विभोर होते हुए कहा। पद्मपाद ने अनुमोदन में चुपचाप अपने हाथ की अंगूठी, रत्न खचित खड्ग और भूगोल दिखा दिया। वृद्ध ने उन्हें जांच परख कर कहा, पद्मपाद, अब इस संसार में तुम्हें जीतने वाला मांत्रिक कोई नहीं है। तुम्हारे पिता बहुत प्रयत्न करके इन दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने में असफल रहे। तुम्हें उन्हें प्राप्त कर बहुत कठिन कार्य सिद्ध कर दिया है। इससे उनकी आत्मा को अब शांति मिलेगी। पद्मपाद ने पूछा, मेरा पिताजी जो मंत्र ग्रंथ छोड़ गए हैं, वह अब मेरा ही है ना गुरुदेव? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार को जीतने वाली सारी शक्तियाँ जब तुम्हारे वश में हैं, तब उस मंत्र ग्रंथ का क्या उपयोग है? उस मंत्र ग्रंथ में इनसे बड़ी शक्तियाँ नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने मरने से पूर्व ऐसी शर्त इसलिए रखी थी ताकि जिस काम को जीते जी वे ना कर सके, उसके बाद उनके पुत्र कर सके। महामाया तुम्हारे पिता के प्रबल शत्रु थे और तुमने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। वृद्ध की इन बातों से पद्मपाद अपने पिता का अभिप्राय समझ गया। उसने मन ही मन सोचा, अपने शत्रु को जीतने के लिए ही उन्होंने मेरा उपयोग किया है। पद्मपाद जब यही सोच रहा था, तब वृद्ध ने पिंगल के कंधों पर थपकी देते हुए कहा, अवंती नगर के मछुआरे के रूप में भाग्य से ही तुम पद्मपाद को मिल गए और तुमने उस महान और दुस्साहस कार्य को साध लिया। सचमुच तुम अभिनंदन के योग्य हो।
पिंगल एक सप्ताह तक पद्मपाद के महल में मेहमान बनकर रहा। जब वह अपने घर लौटने लगा तब पद्मपाद ने उसे उपहार के रूप में कीमती वस्तु के साथ ढेर सारे और जवाहरात भी दिए। पद्मपाद ने महामाया की समाधि से उपलब्ध वस्तुओं को दिखाते हुए यह भी कहा, पिंगल, इनमें से यदि तुम चाहो तो एक वस्तु ले जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पिंगल ने इनकार करते हुए कहा, पद्मपाद, महाशक्ति वाली ये वस्तुएं मुझ जैसे मछुआरे के यहाँ शोभा नहीं देंगी। ऐसी वस्तुओं की शोभा और उपयोगिता महामांत्रिकों के पास ही होती है। लेकिन हाँ, यदि तुम दे सकते हो तो एक अन्य वस्तु अवश्य लेने की इच्छा है। निसंकोच बोलो, क्या है वह चीज़? पद्मपाद ने बेझिझक कहा, तुम्हारे पास जादू की एक थैली है। रसोई बनाने के झंझट से छुटकारा के लिए वह मेरे यहाँ बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मेरी वृद्ध माँ को इससे बहुत आराम मिलेगा, पिंगल ने बड़े बोलेपन से कहा। पद्मपाद ने बड़ी खुशी के साथ उसे वह थैली दे दी। इसके बाद पिंगल वृद्ध और पद्मपाद से विदा लेकर और भल्लूक केतु के कंधों पर सवार होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। भल्लूक केतु घने बादलों से भरे आसमान में उड़ता हुआ दोपहर तक अवंती नगर पहुंच गया। दूर से अपनी झोंपड़ी पर नज़र पड़ते ही पिंगल ने भल्लूक केतु का कंधा तपतपाकर कहा, अब तुम यही उतर जाओ, देखो यही है हमारा नगर अवंती तथा वह रही हमारी झोपड़ी। भल्लूक केतु नगर के किनारे वृक्षों के बीच खाली मैदान में उतर पड़ा। भल्लूक केतु, मेरे साथ नगर में जाने से कई मुसीबतें खड़ी हो सकती है, इसलिए तुम यही रुको। पिंगल भल्लूक के कंधे से उतरकर बोला। पिंगल के भय का कारण समझते हुए भल्लूक हंस और बोला, स्वामी, आप बेशक अकेले ही जाइए, लेकिन जब भी मेरी ज़रूरत हो एक मंत्र पढ़ लीजिए, दूसरे ही क्षण मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यूँ कहकर भल्लूक पिंगल के कान में कुछ सुनाकर अदृश्य हो गया। पिंगल जब अपने घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर आपादमस्तक कांप उठा। पिंगल को देख दरवाजे पर मात्र हड्डियों की कंकालिनी बनी उसकी माँ बड़े ही नीरस स्वर में बोली, महानुभाव, आप तो धर्मात्मा है, मैं भूख से मरी जा रही हूँ, इस बूढ़ी को थोड़ा सा दान दे दो। माँ की ऐसी हालत देखकर वह तड़प उठा और रोता हुआ खींच पड़ा। माँ, आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई? कहानी और है।